देखो भाई इधर देखो सब ए बाबू बोर्ड की तरफ। आज का जो सेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक चीज आपको बता देते हैं, आज तक आपने कहीं भी पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और फार्मूले की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज जो आप पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोरिलेशन बहुत ही टफ लगता है। सही बताएं तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाता है चक्रवृद्धि। हम इसको बहुत बेसिक से पढ़ते हैं, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग कोई भी नोट डाउन मत करिएगा, मैं केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है? उसमें कोई बातें भी मत करिएगा, ना ही कोई बहस करिएगा, केवल चीजों को समझिएगा। मैं कोई क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ, केवल आपको ए टू जेड जितना भी है आज केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद आप खुद करिएगा कि सर क्वेश्चन लग कैसे रहा है, ठीक है? सबसे बेसिक से आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कोई हाँ आप बताइए। जैसे अगर हमारे पास कोई अमाउंट है, उसके साथ हमने कोई ब्याज का रख दिया, उसके बाद 7 के बाद उसका अमाउंट ब्याज आएगा, दोनों को जोड़ के उसकी जब अमाउंट ब्याज आएगा। मैंने केवल आपसे इतना पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? अब ब्याज के ऊपर ब्याज है और साधारण ब्याज हाँ जो ब्याज होता है केवल उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। ब्याज को ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हमने बताया था कि जो मूलधन के अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ब्याज होता है जो मूलधन देने के बाद भी और ब्याज के ऊपर ब्याज अगर हम देते हैं तो उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसके बहुत सारे मेथड है, आप किस बहुत सारे एंगल से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको 3 एंगल बताएंगे। एक है ट्री मेथड, एक ट्री मेथड है, दूसरा है रेशियो मेथड और तीसरा है टेबल मेथड। मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज 3 टाइप से बताऊंगा, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं तीनों मेथड। बैठ जाओ बाबू साहब। एक ट्री मेथड है, दूसरा है रेशियो मेथड और तीसरा है आपके लिए टेबल मेथड। क्वेश्चन आप टेबल मेथड से करिएगा, क्योंकि एसएससी जितना भी क्वेश्चन बनाती है लगभग टेबल मेथड से ही बनाती है और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। जैसे कि हमने जो हमारी मूलधन है वो 1000 रुपये और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10%। टाइम जो है ये 2 साल का है। आपसे पूछ रहा है कि सीआई क्या है, ठीक? ये आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनेगा। किसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में भी दे देते हैं, हमने बोला किसी को लिखना नहीं है, केवल समझना है। अब 1000 रुपये है, हम ट्री मेथड का यूज करते हैं। 1000 कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल, 1 साल, 2 साल। क्वेश्चन को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को। इसी में से हम बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल देंगे। अब बात आती है रेट कितना है, तो 10% है, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना भाई? ये 10 नहीं है, 100 हो जाएगा, ठीक? अब ये दोनों साल का जो मान निकल के आया है, आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रतिवर्ष समान होता है। तो ये जो हमारा निकल के आया दोनों 2 साल का, ये आपका साधारण ब्याज निकल के आया। अब बात समझिएगा, हमारा 1000 रुपये की धनराशि हमने इस पे 10% इंटरेस्ट लगा दिया, इस पे भी 10%, दोनों पे हमने 10% निकाला, तो जो हमारा साधारण ब्याज निकल के आया ये 100 रुपये 100, 2
और मुझे क्या पता करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। तो हम इसी पे 100 के 10% फिर से निकाल देंगे, ये हमारा 10। हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे, ये हमारा 110 हो जाएगा, ये दूसरे साल। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछ दे कि 2 साल का CI कितना होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 1000 रुपए की धनराशि पे 100 रुपए का लगा है ब्याज, फिर 1000 रुपए की धनराशि पे 100 रुपए का ब्याज लगा है, फिर दूसरे साल का जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो फिर इस 100 रुपए पे हमारा 10 रुपए ब्याज लगा, 10% के वार्षिक दर से। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा CI जो निकल के आ जाएगा 210 रुपए, 100 रुपए इसका, 100 रुपए ये और 10 रुपए, कितना निकल के आ गया 210। अगर आपसे पूछ दे कि 2 साल का SI कितना होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 100 रुपए 100 रुपए 200। अगर आपसे ये कह दे कि 2 साल का CI तथा SI में अंतर क्या है, CI तथा SI में अंतर क्या है, तो आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 210 रुपया है और सिंपल इंटरेस्ट आपका 200 रुपया है, अंतर कितने का है, 210। फिर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दूसरे साल का CI कितना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 100 रुपए 10 रुपए 110 रुपए। तो इससे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया। आपको कुछ नहीं करना था, आपकी जो धनराशि थी वो 1000 रुपए थी, हमने 1000 पे 10% निकाला, 1000 का 10% आपके सामने है, 100 रुपए निकल गया। फिर दूसरे साल का हमने निकाला तब भी हमारा 100 रुपए आया। अब फिर हम इस 100 रुपए का 10% निकाल दिए तो ये हमारा वैल्यू 10 आ गया। और हमने क्या किया, जो भी ये देख रहे हैं ये सब ब्याज लग रहा है। तो अगर हमसे 2 साल का SI पूछ दे, CI पूछ दे, तो हम बताएंगे 210 रुपए। अगर 2 साल का आपसे साधारण ब्याज पूछ दे तो आप बताएंगे 200 रुपए। अगर आपसे 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ दे तो आपके सामने है 10 रुपए। अगर आपसे दूसरे साल का CI पूछ दे तो आप बता देंगे सर 100 रुपए 10 रुपए 110 रुपए। अब इसका एक नोट पॉइंट करके समझ जाइएगा, नोट पॉइंट करके ये है कि 1 वर्ष का CI, 1 वर्ष का CI, जो 1 वर्ष का CI होता है वो बराबर होता है 1 वर्ष के SI, बराबर होता है 1 वर्ष के SI। कब होता है, जो दर हमारा होता है वो वार्षिक होना चाहिए तब। जैसे हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि जो हमारा 1 साल का SI समान होता है वही दूसरे साल का CI भी समान होता है। समझिए, हमने क्या बताया, जो हमारा 1 साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों एक समान है। कब किस कंडीशन में समान होंगे, जब हमारा दर वार्षिक होगा, उसी कंडीशन में समान होंगे। अगर इसी में हम आपको बता दें, ऐसे समझिएगा 10,000 एक और प्रैक्टिस के लिए हम कराते हैं, 10,000 रुपए की क्या है धनराशि, पी का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 10,000 रुपए की धनराशि है और रेट जो है बाबू ये 10%, और अभी तो 2 साल का, हम आपको देते हैं टाइम 3 साल। हमने आपको बस बिल्कुल आपके माइंड में चल रहा होगा सर हमको 2 साल का बता देंगे। अभी तो एक क्वेश्चन कराया ना, अभी मैं आपको 1.5 साल का कराऊंगा, 2.5 साल का, 1 महीने का भी कराऊंगा। 1 महीने का CI नहीं होता है। और ये जानते हो कहाँ तक पूछता है, 4 साल तक लिमिट है कि 4 साल तक आपका CI पूछता है। अब देखिएगा एक पॉइंट में बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक। अब देखिए, आपने किसी को 10,000 रुपए दे दिया। पहले समय में मोदी में देखिए होंगे लाला राय थे, लाला नाम सुने हो, लाला का, लाला होते क्या नहीं,
ऐसे समझो। पहले के समय में हम मूवी भी देखे हैं, मूवी में दिखाया जाता है कि जो वहाँ के कुछ किसान वर्ग के लोग होते हैं, अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे समझो ना चक्रवृद्धि ब्याज, जमींदार नहीं, हाँ जमींदार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, किसान वर्ग के लोग जाते हैं, उनके वहाँ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसानी के लिए अपनी जमीन को रेहन रख देते हैं। रेहन का मतलब अपने वहाँ उसके ऊपर एक क्या बोलते बॉन्ड रख देते हैं। वो लाला या जमींदार क्या करता है, 20,000 रुपये 50,000 रुपये उनको दे देता है। अब उनको पता है कि इनके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने लगता है। और अपने वहां भी बहुत ऐसे लोग हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। जो ये पर मंथ देते हैं पैसा, ये तो और उससे भी खतरनाक होता है। आप 10,000 रुपये दीजिए, हम आपको परसेंटेज पे 10% देंगे, मंथली देते हैं। ये लोग तो सालाना वार्षिक लगता है, लेकिन वो लोग मंथली देते हैं। अब होता क्या है, 20,000 रुपये दे दिए, जानते हैं कि वो भर नहीं पाएगा। मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही, लेकिन जो ब्याज अगले मतलब इस साल में 1,000 रुपये आ गया, तो फिर अगले साल 1,000 पे भी ब्याज लेंगे और मूलधन पे भी ब्याज लेंगे। फिर तीसरे साल में एक उसमें 2,000 रुपये भी ब्याज जो ऐड करके आया था उस पर भी लेंगे, और प्लस उनका मूलधन है 20,000 रुपये उस पर लेंगे। यही हमारा ब्याज है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट को समझ लो। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से लगाना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये सब बहुत बड़ा जा रहा है, मैंने केवल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया समझाने के लिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे, मेथड बहुत आपको मिलेगा पढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मैं 2018 में ही पढ़ा था। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसे मान लो 10,000 रुपए की ये धनराशि हो गई मूल्य, आप ही लोग बताओगे कितने साल का क्या है? 3 साल। हमने 3 साल का निकाल दिया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 10,000 रुपए कितने परसेंट है? 10%। कितना आएगा? 1,000 रुपए आ जाएगा। तो 1,000 रुपए हमारा तीनों में समान होगा। 1,000 रुपए इधर भी, 1,000 रुपए इधर भी, और 1,000 रुपए इस तरफ। तो क्या समान? कितने परसेंट था? 10%। साल कितना था? 3 साल। अब देखो, ये 1,000 रुपए तो हो गया। अब हमको क्या करना है, इस 1,000 का 10% निकालेंगे। तो कितना होगा? 100 होगा ना। फिर हम इस 1,000 का 10% निकालेंगे, कितना होगा? 100। अब फिर इस 100 का हम 10% निकालेंगे, कितना होगा? 10। अब फिर हम लास्ट में जाकर के इस 1,000 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है बाबू। आप सभी के आंसर बता सकते हो, क्या क्या हो सकता है, सभी के आंसर आप बता सकते हो। कितना इसका आंसर है? अब देखो, आपसे ये पूछ दे 3 साल का CI कितना? अब देखना, 1,000 रुपये ब्याज किस पे लगा था? 10,000। 1,000 रुपये का ब्याज, 1,000 रुपये का ब्याज। अब इस 1,000 का ब्याज इस पे लगा 100 रुपये। फिर इस 1,000 पे ये 100 रुपये का ब्याज लगा। फिर 100 रुपये पे ये 10% 10 रुपये का ब्याज लगा। और फिर 1,000 पे ये 100 रुपये लग गया ना। यही है मेरा ट्रिम मेथड। अब देखो, आपसे 3 साल का CI पूछ दे, और ऐसे सोचो कि अगर 3 साल का आपसे SI पूछता है तो कितना आएगा? आप बताइए, 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 300। कोई डाउट है? आपसे एग्जाम में अगर इसलिए पूछ दे कि CI ना पूछ करके आपसे ये पूछ दे कि 3 साल का SI कितना है, इसमें आप क्या बताओगे? 1,000, 2,000, 3,000। आपने बता दिया सर 3,000 हो गया। और आपसे ये पूछ दे कि सर 3 साल का CI क्या है, तो 1,000, 2,000, 3,000 तो होगा ही होगा, और 100 रुपये ये भी तो है।
3100, 3200, 3300, 3300। अब आपसे ये पूछ, देखो एक चीज से बताने से, एक कॉन्सेप्ट को बताने से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। आप 5-6 क्वेश्चन बता दोगे आंसर केवल एक चीज समझने से, समझिए। और आपसे ये पूछ दे कि 3 साल का एसआई और सीआई में अंतर कितने का है बाबू, तो 3000, 3500 कितने का अंतर? 310। अगर आपसे ये पूछ दे कि दूसरे साल का एसआई कितना है, देखना मुझे बताने का केवल एक ही कॉन्सेप्ट था, एकदम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देना है बाबू। दूसरे साल का, अगर दूसरे साल का सीआई पूछ दे, दूसरे साल का सीआई पूछ दे तो आप क्या वापिस 1000 ये है, 100 रुपए ये कितना है? 1100। तीसरे साल का अगर आपसे सीआई पूछ दे, तीसरे साल का अगर आपसे सीआई पूछ दे तो आप क्या बचाओगे? 1000 प्लस 100 1100 प्लस 100 1200, 1200। चीजें समझ में आ रही है? हाँ जी बताइए। ये 5000 रुपए रेट जो है ये 10% है, टाइम जो है 3 साल। इसका बताइए कैसे होगा? तो एक लोग करो आप। 5000 रुपए हमारा मूलधन है, दर हमारा 10% है और टाइम हमारा 3 साल का है। इसका आंसर क्या आ सकता है? जल्दी से आप लोग बताइए। क्या पता ऐसा लगा सीआई बताइए मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये सबके सब टोटल निकल जाएगा। ये मुझे सबके सब टोटल बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। जैसे हमने बताया आपको इसके पहले 3 महीने है, 3 साल का है। हाँ बाबू 3 साल का है, 3 ईयर दिख रहा है आपको। ठीक, इसको जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है। कितना आया? 50। गलत आया बाबू, क्यों गलती कर रहे हैं? थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 5। किसका आंसर आ गया जल्दी से? कितना है भाई? गलत आ रहा है, क्यों गलत कर रहे हो? मुझे सीआई बताइए ना। हाँ गलत आया, चलो ठीक है। देखो 3 साल का सीआई, 3 साल का मुझे सीआई बताइए ना क्या होगा? 3 साल का सीआई बताइए मुझे क्या होगा? 1655। गलत है भाई, इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड की तरफ देख लो सब लोग। जिनका गलत है वो देखिए, फिर से समझो। 5000 रुपए की धनराशि है, कितने साल का है? 3 साल। 3 के हमने एक ईयर बना दिया, 1 2 16 3 बन गया ना। 5000 का 10% निकालो भाई पहले। 5000 का कितना निकलता है? 1610 हो सकता है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है तुम लोगों का आंसर सही भी हो, ठीक है। 5000 का हमने 10% अगर निकालना है मुझे, 5000 × 10/100, ये 0 से 0 कट गया, 50 भैया 5। आंसर सही भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। ये देखो ये 500 हमारा 3 साल का हो गया ना। अब हम यहाँ पे किसका निकालेंगे? 500 का 10%। तो 500 का हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 50। फिर यहाँ पे हम 500 का 10% निकालेंगे तो ये भी 50। अब 50 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा? 5। निकाल के देख लेते हैं, ऐसे 60 होगा तो कुछ हो जाएगा। ये हमने काट दिया 5 का। अब फिर यहाँ पे 500 मैंने क्या बताया, फिर यहाँ 500 का 10% निकालोगे। अब हमको क्या पता करना है? 3 साल का सीआई पता करना है। 1 ब्याज, 2 ब्याज,
3 ब्याज 4 5 6 टोटल जोड़ दो। तीनों साल का आपका सीआई कितना हो गया? 1500। 1655। ठीक है। अब तीनों साल का सीआई की बात करें तो 1500 ये हो गया, 15 1655। अब दूसरे साल का सीआई की बात करें तो 500 और 50 कितना हो गया? 550 हो गया ना। तीसरे साल का सीआई की बात करें तो 550 600 605। आपका सीआई और एसआई में 3 साल का अंतर पूछ दे तो 155। किसका आंसर आया भाई? आपका सबका आ गया? कोई डाउट? सेम यही पैटर्न है। चीज बताइए 50 का नहीं है, तीसरे साल में तीनों साल का पूछा है। तीसरे साल का तीसरे साल का पूछा है तो ये तीनों ऐड होंगे ना इसमें। 50 नहीं ऐड हो सकता है। ऐड तो किया होगा 50 5 50 500 605 तभी तो आया है 50 इसको। सर वो पहला दूसरे साल का है बच्चा, ये दूसरे साल का। ठीक है, अभी तक तो आपने 10% पे किया, हमने बदल दिया कर दिया 20%। अब जल्दी से बताओ मुझे, अगर 15% क्या दिक्कत है? पागल हो गए हो क्या? मैंने 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर बताया। मैंने वही तो बताया। ठीक है, 1655। अरे ठीक है, आपने मुझे बताया कि ये 3 साल का सीआई 1655 हो गया और 3 साल का एसआई 1500 हो गया, और इन दोनों का सीआई और एसआई का अंतर कोई डाउट नहीं, आपने सही है, डाउट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे सामने? 5000 रुपए का 20% 3 साल का कितना होगा? जल्दी से बताओ आप लोग, फिर आते हैं अगले मैथ। सर से कितना हो जाएगा? करके बताओ ना यार, गलत बता रहे हो, कैसे कितना हो जाएगा? अरे मीडियम वाले हो रहा है। नहीं होगा बच्चा, करो तो सही है। 5000 यस, 5000 का 20%। जल्दी करो, जल्दी कर भाई, बैठो मत, करो जल्दी से। 5000 का मूलधन है, रेट आपका 20% है, टाइम आपका 3 साल का है। आंसर बताइए जल्दी से, एक बताइए आंसर। कुणाल, 3 साल का सीआई कितना है? हाँ जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल सही है, जल्दी से बताओ। तीसरे साल का सीआई कितना होगा? बिल्कुल सही, आप साथ हो जाओ। चलो भाई बताओ जी, है क्या नाम है? चंदन बताओ। चलो भाई कमेंट पर, आपका नहीं आया आंसर? अरे कुछ 3 टाइप बता चुके हैं, 3 तरह के क्वेश्चन बता चुके हैं। आप लोग समझो, बार बार मैं कह रहा हूँ, अपने मन में डाउट मत लाओ, जो चीजें बताई जा रही है समझो अच्छे से उसको, फिर समझो। देखो 5000 रुपए है हमारा मूलधन। दूसरा कौन सा दिन है सर जी? पहले चाहिए बता देना है, रुक जाओ, दे दो। 5000 है, देख लो भैया, पहले मैं बता रहा हूँ, अगला मैथड नहीं जा रहा। 5000 है, 20% अगर हम इसका देखेंगे तो कितना होगा? 1000। 1000 रुपये। कितने साल बोला है? 3 साल बोला है ना, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल। तो 1000 रुपये ये तीनों साल होंगे। ये हमारा जो 1000 तीनों साल का निकल जाएगा, इसलिए साधारण है। कोई डाउट नहीं? अब फिर हम क्या करेंगे, इस 1000 का 20% निकालेंगे तो 200 आएगा। फिर हम इस 1000 का 20% निकालेंगे 200। फिर इस 200 का हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 40। अब फिर हमने 1000 का यहाँ पे 20% निकाल दिया 1440। बेटा जी अब देखो आपके सामने सब के सब क्वेश्चन धरे के धरे रह गए। आप अगर फार्मूले से सीखते
तो केवल एक फार्मूला पे एक ही टाइप बता पाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आप देखो ना कई सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। आपको हैप्पी होना चाहिए कि सर हमने केवल एक मेथड से 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ। आगे सर ठीक है, 3 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा? 1000, 2000, 3000। या 3 साल का ऐसा ही 3000। अब बात कर रहे हैं 3 साल के सीआई की, तो ये 200, ये 200, ये 200, ये 40, कितना हो गया? 3640। ठीक। अब दूसरे साल का सीआई पूछ दे तो 1000 और 200 कितना हो गया? 1200। तीसरे साल का सीआई पूछ दे तो 1000, 1200, 1440। बाबू आप इस मेथड से नहीं सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारा फीस नहीं जमा हुआ अरे लेने जाना क्या बोलता है क्लास नहीं साइकिल भाई। ठीक है बच्चा, तो ये चीजें है, ये आपका धनराशि हो गया। क्या डाउट है इसमें? हमने एक ही करके तो निकाल दिया, आंसर आ गया सबका। अब इस टाइम में कोई डाउट नहीं ना है किसी को? क्लिक करें इसे। अब मैं आता हूँ रेशियो मैथड। रेशियो मैथड ये सब क्या है बच्चा? इसको साइड में रखो। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो हमारा प्रिंसिपल मूलधन है वो 1000 रुपए, दर हमारा 10% है, टाइम 2 साल का है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता करना है, साथ ही साथ आपको मिश्र धन भी पता है। हमने इसके पहले आपको एक मेथड बताया था, ट्री मेथड के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो है रेशियो मैथड। रेशियो मैथड आप एक चीज समझो, ये 10% है। मैंने आपको परसेंटेज में जब पढ़ाया तो 10% का भिन्न फ्रैक्शन मान क्या होता है? चलो बताओ क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10 है, जब भी हम इसमें करेंगे ऊपर 1 ऐड कर देंगे। कितने साल का दिया है? 2 साल का, तो 10 है 1 बढ़ गया 11, 10 है 1 बढ़ गया 11। हमने परसेंटेज में पढ़ा क्या करते थे? इसका गुना कर देते थे। 10 दहिया में और 11 का वर्ग होता है 100। नहीं, ये जो 100 आया ना बाबू, ये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है। और जो आपका ये 121 आया, ये हमारा अमाउंट है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है सीआई। आपसे क्या पूछा है? सीआई। प्रिंसिपल में मान आप देख सकते हैं 100 का मान कितना है? 1000। तो 1 का मान कितना होगा? 10 होगा। 1 का मान कितना होगा? 10 होगा ना? 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब हमारा ब्याज कितना है इसमें? 100 और 121 में कितने का अंतर है? 21 का। पूरा 10 कर दीजिए बाबू। आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में जाकर के आपका जो सीआई आया था 210 रुपया। आप देखिए आपके कॉपी में लिखा होगा, जब हमने ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो उसमें सीआई कितना आया था? 210 रुपया। और आपसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मिश्रधन कह दे तो मिश्रधन आपका 121 है, 121 गुणे 10 आप कर सकते हैं सर 1200। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ट्री मेथड से भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये रेट बता दिया 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 10 से 1 हो गया 11, 10 से 1 हो गया 11। मैंने इसका क्या किया? गुना कर दिया। 10 दहिया 100 हो गया, 11 का वर्ग 121 हो गया, इसमें अंतर 21 का हो गया। अब ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, तभी तो हमारा बीच में ही 21 जो आया है ये ब्याज निकल के आया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है। 100 का मान हमारा 1000 है तो 1 का मान 10 हो जाएगा, और जो ब्याज हमारा होगा ये 210 रुपए हो जाएगा, और जो अमाउंट होगा ये हमारा 1210। कोई डाउट है? क्या चीज?
बताएं कि सर कॉलेज में मैं बिल्कुल बताऊंगा बाबू, एकदम टेंशन मत लो। 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल से ज्यादा का नहीं आया। मैं 4 साल तक का SSC का इतिहास उठा के बता रहा हूँ, कभी भी 3 साल से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएंगे। 3 साल 4 साल कभी इससे ऊपर नहीं। कंपाउंड आपको एक चीज बता दे, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, 1.5% का मान बताऊंगा, 2% का मान बताऊंगा। जिस दिन कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा ना, अब प्रैक्टिस करना, ऐसा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैंने 3 मेथड पढ़ के आया हूँ, 3 मेथड। मैं 3 मेथड भी बताऊंगा, रेशियो मेथड भी बताऊंगा और टेबल मेथड भी बताऊंगा। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसमें से ये कोई मेथड नहीं सॉल्व करेंगे, एकदम क्वेश्चन का आंसर देखते ही बताऊंगा क्वेश्चन। वही करा देंगे बस मैं वही करूँ, लेकिन चीजें क्या है कौन सा मैं बताऊँ वही जो है थोड़ा देखो बताऊंगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखो। हमने आपसे कह दिया, अब देखो इस क्वेश्चन में हल्का सा